हेलो हाय ऑप्शन ट्रेडर्स स्पेशली बायर्स। आज मैंने पिछले 5 थर्सडेज़ का डेटा कंपाइल करके एक स्टडी या फिर एक ऑब्जर्वेशन किया है जो मैं आपके साथ एज अ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ आईवी परसेंटाइल पाँचों थर्सडेज़ 99, 98, 88, 83 ऐसी हाई वेरी हाई आईवी परसेंटाइल थी। तो आप सोच रहे होंगे तो मैं क्या करूं? तो मैं आज बताती हूँ क्या करें। आईवी परसेंटाइल 88 होने का मतलब है जिस पॉइंट पे अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी है वहाँ से वो 88% ऊपर या 88% नीचे पक्का मूव देने वाला है। उतनी बड़ी स्विंग होगी, दैट मीन्स उतना बड़ा आपको कॉल या पुट में प्रॉफिट हो सकता है। पर वो मूव अपसाइड में होगी या डाउन साइड में, ये आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस से ही पता चलता है। ये वाला स्क्रीनशॉट 2:45 का है और तब स्ट्राइक प्राइस थी 16,948। आप आज की बात करो या पिछले चारों थर्सडेज़ की, ये हमेशा गैप डाउन ओपन होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ऊपर जाता है। जैसे आज गैप डाउन ओपन होके 17,200 तक ऊपर गया था और फिर उसने एक शार्प रिवर्सल दिया। तो कहाँ तक नीचे जाएगा या कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ से रिवर्सल आएगा, इसके लिए आता है ये थर्ड पॉइंट विच इज़ पीसीआर। आईवी परसेंटाइल 60 to 80 की रेंज में। ऑप्शन चेन एनालिसिस, रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, बिल्कुल ध्यान से देख लेने का। और थर्ड थिंग इज़ पीसीआर एंड चेंज इन पीसीआर। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है बट सुबह ये पीसीआर 0.9 से स्टार्ट हुआ था और फिर 1.12, फिर 1.14 तक, 12:30 तक इट वॉज एक्सट्रीमली बुलिश एंड देन सडनली स्टार्टेड रिड्यूसिंग टू 1.01, then to 1.06 and then again it came down to 0.9 and then 2:45 तक 0.8। तो आईवी परसेंटाइल था 88%। तो ये 88% गैप डाउन के बाद अपवर्ड मूव किया और जैसे जैसे पीसीआर रिड्यूस हुआ वो 88% वापस बैक टू पवेलियन आया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब आपको इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना कैसे है? सुबह पीसीआर देखने का, आईवी परसेंटाइल 80% है तो 80% मूव देगा ये जिस फेवर में पीसीआर है। अगर 0.8 0.9 है तो समझ लो ये बुलिश पीसीआर है। अगर 0.5 0.6 है समझ लो ये बेरिश पीसीआर है। तो 80% मूव आने वाला है मार्केट की तरफ से पीसीआर के फेवर में। पर आप कॉल कब लोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। आप कॉल वहाँ लोगे जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैक्सिमम नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन में। मैं आपको ऑप्शन चेन ठीक से बताती हूँ एक बार। ये आज का स्क्रीनशॉट है। तो सुबह जब गैप डाउन ओपन हुआ तब 16,900 पे 1 करोड़ से ज़्यादा का सपोर्ट था और अनवाइंडिंग थी रेजिस्टेंस की तरफ। रेड लाइन बहुत छोटी थी, ग्रीन लाइन बहुत बड़ी थी। चेंज इन ओवाई 17,000 पे भी 1 करोड़ से ज़्यादा था और कॉल ओवाई भी 1 करोड़ से ज़्यादा था और वहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल था। ग्रीन लाइन बहुत छोटी थी और रेड लाइन बहुत बड़ी थी। इन लेमैन्स टर्म फॉर बिगिनर्स आई एम यूजिंग दीज टर्म्स ताकि आपको थोड़ा सा विजुअली समझ सको आप। आज सुबह जब गैप डाउन ओपन हुआ और पीसीआर 0.8 था और सपोर्ट 16,900 पे 1 करोड़ से ज़्यादा, चेंज इन ओआई भी 1 करोड़ से ज़्यादा था, तो इट वाज बट ऑब्वियस कि अभी सीई का कॉल लेना है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। एंड लाइकवाइज मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड भी दिखाया। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स मार्केट 17,200 तक ऊपर गया। ये जो 17,000 का बड़ा सा रेजिस्टेंस है 91 लाख का, वो भी सुबह बहुत ज़्यादा था और 17,100 का भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे गायब होके पूरा अपवर्ड ट्रेंड गया मार्केट को। एंड मैंने हमेशा देखा है सिंस लास्ट 4 थर्सडेज, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो ट्रेंड होता है उसके ऑपोजिट नेक्स्ट हाफ में होता है। हाफ एज एन कभी कभी 1:30, कभी कभी 2 o'clock तक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड हो ही जाता है एंड मेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट थर्सडे का है, देखो ऊपर गया 17,040 से रिवर्सल आया, आईवी परसेंटाइल 88 था तो जितना ऊपर गया उसका 88% वापस नीचे आया
वापस 88% ऊपर गया, वापस 88% नीचे आया। और तब अगर आप PCR ऑब्जर्व करोगे तो वो भी चेंज हो रहा था। और PCR तब चेंज होता है जब आपका OI में चेंज हो, दैट इज़ ओपन इंटरेस्ट चेन में चेंज हो। तो यू हैव टू रिलेट ऑल दीज 3 थिंग्स टुगेदर ताकि थर्सडेज को आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सको। अभी आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं 17,700 पे पिछले थर्सडे को, दैट इज़ 9 मार्च वाले थर्सडे को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 1,31 lakhs, चेंज इन OIB 1,86 lakhs, सेम विद सपोर्ट 1,35 lakhs का चेंज है सपोर्ट में। तो दैट शोज कि ना वो 17,700 से ऊपर जाने दे रहे थे ना नीचे, इसीलिए स्ट्राइक प्राइस देखिए 17,693, इसीलिए आपने 17,000 पे कंसोलिडेशन देखा पीछे के ग्राफ में। आई शो यू अगेन, ये देखिए 16,940 के नीचे नहीं जाने दे रहे और 16,980 के ऊपर भी नहीं जा रहा, कंसोलिडेशन है वहाँ पे। गाइस, ऑप्शन चेन एनालिसिस इज़ मैजिकल। एक बार वो सीख जाओ ना तो कॉल लेना, ट्रेड करना थोड़ा आसान होगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और ये अपवर्ड मूव्स, डाउनवर्ड मूव्स जो PCR के चेंज में आते हैं वो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस से पहचान पाओगे। ये 16 मार्च का है, अपवर्ड मूव, डाउनवर्ड मूव्स मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो रेंज देख रहे हो आप, वो रेंज उसने हमेशा सिमिलर, उसकी विड्थ देखो जो मैंने ब्लू लाइंस बनाया है, इट्स सिमिलर बिकॉज IV परसेंटाइल उतना था, इसलिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का जो मूव था वो भी इक्वल था। सपोज 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो 100 पॉइंट्स नीचे आएगा ही आएगा। तो लगातार 4 थर्सडेज में ऐसा हुआ है, एक बड़ी सी शार्प डाउनवर्ड्स मूव, फिर से एक बड़ी अपवर्ड, फिर से एक बड़ी डाउनवर्ड मूव एंड देन कंसोलिडेशन। आप ऐसी लाइन बना लीजिए जहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, और वैसे बॉक्स ट्रेडिंग कीजिएगा। इस बड़ी कैंडल का टॉप और बॉटम मार्क कर लेने का, वो अपना रेक्टेंगल बनेगा। जब बॉटम में होगा तो कॉल लेने का C, और जब उस रेड कैंडल के टॉप तक पहुँचेगा ग्राफ तब पुट लेने का PE। ये एक तरह हुआ। दूसरा है ऑप्शन चेन में, आप अगर देखोगे सुबह अगर बाइंग है और बहुत रेजिस्टेंस तोड़ के ग्राफ ऊपर तक गया है तो 1:32 o'clock तक ऑपोजिट साइड में नीचे आएगा वो। So you have to wait for that moment and keep watching the graph, keep watching the PCR. इसीलिए थर्सडेज को हमेशा रेजिस्टेंस कहाँ है, अब सपोज यहाँ 17,700 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना। सो यू हैव टू एग्जिट योर CE ट्रेड व्हेन इट रीचेस अराउंड 16,940-50, और जैसे आपका निफ्टी पहुँचे 17,600 के आसपास तब आपने PE ट्रेड बिल्कुल एग्जिट कर लेनी चाहिए और CE ट्रेड के लिए एंटर करना है, क्योंकि वहाँ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 88 lakhs का सपोर्ट है 17,600 पे, तो वहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, और 17,700 जब रीच करता है तब वहाँ से नीचे जाएगा मार्केट। सो ऑल एंड ऑल वी लर्नड PCR, IV परसेंटाइल और OI चेन को मिला के आप एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट कमा